नमस्ते बच्चों, कुमार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला के एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका पहले अगर इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो लिंक में मैंने इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो पहले वो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यह है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using the Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will the area of signal board? ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल बोर्ड दे रखा है। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन ये था कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड था जो ट्रायंगुलर शेप में था। सपोज करो इस तरह करके सिग्नल बोर्ड इस तरह आपने देखा होगा, ठीक है, सिग्नल बोर्ड होता है। इसके अंदर लिखा हुआ था स्कूल अहेड। इस सिग्नल बोर्ड के अंदर लिखा हुआ था स्कूल अहेड, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। तो ये त्रिभुज है एक जो समबाहु त्रिभुज है, और इसकी साइड जो इन्होंने दे रखी है वो ए है, कोई वैल्यू नहीं है। एक इसमें वेरिएबल है समझो, जिसकी साइड क्या है, ए है। एक सिंबल यूज किया गया है इसमें। अब इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, जो आउटर बाउंड्री का सम है वो गिवन है, वो आपका 180 है। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू लिखना जरूरी होता है। कभी भी मैथ या क्वेश्चन या फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाओ तो गिवन वैल्यू लिखोगे तो बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके पास क्या चीज गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, पेरीमीटर गिवन है 180। पेरीमीटर को हिंदी में हम परिमाप कहते हैं, परिमाप दिया हुआ है। अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग से एक एरिया का फॉर्मूला आता है, एरिया इक्वल टू √3/4a²। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू ही निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके ही फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइड होनी चाहिए, और साइड हमारे पास है नहीं, सिर्फ साइड हमारे पास ए दे रखा है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इसकी साइड्स को निकालें, तब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। तो साइड को निकालने के लिए यहाँ पे एक हेल्प दे रखी है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मीन्स परिमाप। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल ये लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला 3a होता है। वैसे भी आप इसको अगर ऐड करें इसके आउटर बाउंड्री को, a+a+a, आपको 3a ही मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला 3a हो गया। अब पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है आपके पास 180 इक्वल टू में 3a। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 180/3 इक्वल टू में a। 3 6 18 और 0 का 0 आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 60 सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर है। तो a मिल गया आपको, तीनों साइड मिल गई, क्योंकि तीनों साइड जो होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती है, और एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो हमें हमारी जो साइड्स मिल गई वो कितनी मिल गई, 60 मिल गई, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या है, हमारे पास साइड मिल गई, तो हम एरिया इजी तरीके से अब निकाल सकते हैं। साइड्स हमारे पास आ गई हैं बच्चों, साइड्स हमारे पास 60 आ चुकी हैं। तो किसी भी वैल्यू को हम a b c लेट कर लेंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप है, हम इसमें s निकालते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने समझाया था, जब भी हीरोन्स निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हीरोन्स के थ्रू, तो हम पहले क्या निकालेंगे, s निकालेंगे। तो s का फॉर्मूला क्या है, a+b+c/2। तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 60 है, सेम b की वैल्यू भी 60 है, और c की वैल्यू भी 60 है, डिवाइडेड बाई 2। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 180
180 अपॉन में 2, इसे काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90। अब यहाँ हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ, जो क्वेश्चन ने पूछा वो बोलेंगे सिग्नल बोर्ड। तो क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का? रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एस की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों? 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। सेम कैलकुलेशन है, एक जैसी वैल्यू है, तो 90 आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आ गया यहाँ पे। 90 में से 60 जाएगा तो आपके पास 30 बचेगा, फिर 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, अगेन 30 बचेगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे? अब रूट है तो रूट में से वैल्यूज बाहर कैसे आती हैं? जब उसका पेयर बनता है। तो हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इनको हम प्राइम फैक्टर से ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ आपको नहीं करना है क्योंकि पहले से ही दिख रहा है एक पेयर 30 का बन रहा है, तो 30 एक बाहर आ गया। अब रेस्ट यहाँ पे क्या बच गया? 90 मल्टीप्लाई 30। तो 90 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 30, 90 होता है और पहले से एक 30 है, तो यहाँ 30 का भी एक पेयर बना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 पहले से बाहर था, एक और 30 बाहर आ चुका है, और 3 का पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, रूट 3 एज इट इज रह जाएगा। सेंटीमीटर में यूनिट थी तो आप यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। एरिया जब भी हम निकालते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर मेंशन करना होता है, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।